हेलो। हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब ठीक होगा। मैं आपका अभी क्रैक एग्जाम पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए, आज हम जो है कंप्यूटर का आगे टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि भाई कंप्यूटर की जनरेशन क्या क्या है। ठीक है, कि पहली जनरेशन क्या है, दूसरी जनरेशन क्या है, तीसरी, चौथी, पांचवी, सारी जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने जो है कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या थी, किसने बनाया था। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसकी टोटल कितनी जनरेशन है? टोटल उसकी जो है 5 जनरेशन है। ठीक है, जो कंप्यूटर की जनरेशन कितनी है? 5 है टोटल। अगर बात करें पहली जनरेशन की, अगर बात करें पहली जनरेशन की, तो उसके पीरियड की बात करते हैं, यानी वो कब आया था। देखिए, अगर हम पीरियड की बात करें तो वो कब आया था, यानी 1940 से लेकर 1956 के बीच में जो टाइम पीरियड था, उसमें जो है फर्स्ट जनरेशन यूज की गई थी कंप्यूटर की। कब की गई थी? 1940 से लेकर 1956 के बीच का जो टाइम पीरियड था, उसमें जो है कंप्यूटर की पहली जनरेशन यूज की गई थी। अगर बात करें सर्किटरी कि उसमें कौन सा सर्किट यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, अगर बात करें हम सेकंड जनरेशन की, कि भाई सेकंड जनरेशन का पीरियड कौन सा था, तो देखिए, कई कई बुक में जो है ये 64 भी है, कई कई में 63 भी है। ठीक, तो देखिए ये कब था पीरियड? 1956 से लेकर 1963 तक भी हो सकता है और 64 तक भी हो सकता है, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 64 है और बाकी जो नेट पे है वो 63 है। तो आप ध्यान रखिए, पेपर में इसके अकॉर्डिंग लगाएं कि भाई कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 63 दे रखा है, 64, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। कोई एक ही ऑप्शन आएगा, या तो 63 आएगा या 64 आएगा। तो सेकंड जनरेशन का पीरियड क्या था? 1956 से लेकर 1963 तक। और थर्ड जनरेशन की बात करें हम, कि भाई थर्ड जनरेशन का जो है टाइम पीरियड कब था, वो था 1964 से 1971 तक। इस पीरियड में जो है थर्ड जनरेशन यूज की गई थी। ठीक है, ये मैंने टेबल बनाई है, काफी उसकी जो बुक है काफी पढ़ के, ताकि आसानी से आपको समझ में आए। पैराग्राफ के बजाय आप सिर्फ ये कर लीजिए, सारी जनरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें से बनने की उम्मीद है, जो आने की उम्मीद है पेपर में, वो सारे यही हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं सर्किटरी, कि भाई उसमें कौन सा सर्किट यूज किया गया था। देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज की गई थी। क्या यूज की गई थी? वैक्यूम ट्यूब्स यूज की गई थी। ठीक, अगर बात करें सेकंड जनरेशन की, तो इसमें ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे। ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली किस लिए यूज किए जाते हैं? स्पीड को हाई करने के लिए। ठीक है, स्पीड को बढ़ाने के लिए जो है ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं। अगर थर्ड जनरेशन की बात करें, तो देखिए थर्ड जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर के अलावा आईसीज भी आ गई थी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, एक क्लास मैं बनाऊंगा जिसमें सारी फुल फॉर्म होंगी, केवल फुल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे हम उस क्लास में। तो अब देखिए, आईसी यूज की गई थी थर्ड जनरेशन में। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि वही सेकंड जनरेशन में जो है क्या यूज किया गया था, कौन सी सर्किटरी यूज की गई थी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए आप। तो इसमें जो है सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे, थर्ड जनरेशन में जो है आईसी आ गई थी। आया समझ? आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आपने देखा होगा मदरबोर्ड पे जो काली काली चिप लगी होती हैं, तो उनको आईसी बोलती है। आगे बात करते हैं मेमोरी कैपेसिटी, कि भाई उसकी जो है मेमोरी की कैपेसिटी कितने थी, यानी किस तरह वो चीजें को स्टोर कर सकता था अपने अंदर। तो इसमें जो है केवल 20 KB थी। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें 20 KB थी, यानी 20 KB। ठीक है, सेकंड जनरेशन में 128 KB हुई, और थर्ड जनरेशन में जो है 1 MB हुई, यानी 1 MB हो गई स्टोरिंग कैपेसिटी। ठीक है, जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो जो है फर्स्ट जनरेशन में 20 KB, सेकंड में 128 KB, और थर्ड में जो है वो क्या हो गई थी? 1 MB तक हो गई थी। अगर बात करें प्रोसेसिंग स्पीड की, यानी उसका जो है जो कंप्यूटर था उस टाइम पे, जो जितने भी कंप्यूटर थे उनकी स्पीड कितनी थी। ठीक है, यानी कि भाई हम कोई भी फाइल खोलते थे वो कितनी जल्दी खुल जाती, तो उसको स्पीड बोलते हैं। तो ये कितनी थी? इसमें 300 IPS, यानी भाई आईपीएस क्या होता है? इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो है प्रोसेसिंग स्पीड कितनी थी? वो जो है 1 सेकंड के अंदर जो है 300 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट
कर सकता था। ठीक है, इसमें भी सेम रही 300 आईपीएस यानी 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। पर थर्ड जनरेशन में ये जो है चेंज होकर कितनी बढ़ा दी गई, इसको इसको 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कर दिया, यानी 1 M से मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, इसमें जो है चेंज कर दिया था, यानी इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो बढ़ा दी गई थी। आगे बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि भाई इसमें जो है कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की गई थी। फर्स्ट जनरेशन में जो है असेंबली लैंग्वेज यूज की गई थी। असेंबली लैंग्वेज जो है एक लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक, हम आगे पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ठीक, बेसिकली ये जो है निमोनिक की फॉर्म में यूज की जाती थी, लो लेवल लैंग्वेज है ये। ठीक है, और अगर बात करें हम सेकंड जनरेशन के, तो उसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सी, जैसे कि एग्जांपल है ये कोबोल, फोर्ट्रेन और ALGOL, यानी एल्गोरिथम लैंग्वेज। क्या है? एल्गोरिथम लैंग्वेज। कोबोल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, और थर्ड जनरेशन में जो है C और C++ लैंग्वेज आ गई थी। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात हो सकती है कि भाई इसमें इनपुट कैसे दिए जाते थे। फर्स्ट जनरेशन में जो है इनपुट दिए जाते थे पंचिंग कार्ड के थ्रू। पंचिंग कार्ड के थ्रू जो है इनपुट दिया जाता था। भाई कंप्यूटर है, उसमें किसी न किसी तरह इनपुट को प्रोवाइड करवाना है, तभी तो वो हमें प्रोसेस करके आउटपुट दिखाएगा। तो देखिए इसमें जो है इनपुट कैसे प्रोवाइड किया जाता था, इनपुट कैसे प्रोवाइड किया जाता था, पंचिंग कार्ड के थ्रू। सेकंड जनरेशन में भी पंचिंग कार्ड के थ्रू जो है डाटा को दिया जाता था। पर थर्ड जनरेशन में जो है इसको चेंज करके क्या किया था, कीबोर्ड कीबोर्ड और माउस ये यूज हो गए थे थर्ड जनरेशन में। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई इनपुट कैसे प्रोवाइड किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन में जो है पंचिंग कार्ड के थ्रू, सेकंड जनरेशन में भी पंचिंग कार्ड थे, पर थर्ड जनरेशन में जो है वो उसको हटा के क्या कर दिया गया था, कीबोर्ड और माउस लेके आए थे। आया समझ? आगे लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भाई एग्जाम्पल क्या क्या है। फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल क्या है कि भाई फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज हुआ था, UNIVAC यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? UNIV यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या फिर EDVAC। EDVAC की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, पर इसमें जो है क्या आ गया था, IBM जो कंपनी भी आपने सुनी होगी, इंटेलिजेंस बिजनेस मशीन, वो जो है IBM कितनी आ गई थी, 1401, या फिर IBM की 7094, ये एग्जांपल है सारे इनके। ठीक है, या फिर CDC 3600। ठीक, या फिर यूनिवैक का ही एक सीरीज थी 1108। ये जो है इसमें कंप्यूटर यूज किए गए थे। पर थर्ड जनरेशन में कौन से यूज किए गए थे, IBM 3600 सीरीज के, IBM 360 सीरीज के, 3600 नहीं 360 सीरीज के, और IBM के ही 1900 सीरीज के जो है कंप्यूटर थे वो यूज किए गए थे। कब? थर्ड जनरेशन में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की। देखिए लगभग सेम है, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन जो है लगभग सेम है। तो बात करें अगर पीरियड की, कि भाई किस पीरियड के बीच में जो है फोर्थ जनरेशन यूज हुई थी, यानी स्टार्टिंग कब हुई थी, प्रेजेंट तो है ही, यानी प्रेजेंट में हम जो है फोर्थ जनरेशन ही यूज कर रहे हैं। तो देखिए कब से शुरू हुई थी, 1971 से लेकर प्रेजेंट तक जो है अभी भी हम जो है फोर्थ जनरेशन यूज कर रहे हैं। पर ये शुरू कब कब से हुई थी, 1971 से। ठीक है, बात करें फिफ्थ जनरेशन की, तो देखिए फिफ्थ जनरेशन जो है ना, ये प्रेजेंट और बियॉन्ड, यानी अब जो चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन भी चल रही है, और जो आगे आएगी, यानी आगे जो हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वो भी फिफ्थ जनरेशन ही होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई सर्किटरी, यानी उसमें कौन सा सर्किट यूज किया गया है, जो आज हम यूज करते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया है। ठीक है, आपने देखेंगे जो मदरबोर्ड पे जो है माइक्रो प्रोसेसर यूज लगे होते हैं, जो छोटा छोटा होता है वो माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो है मदरबोर्ड पे माइक्रो प्रोसेसर आ गए हैं। आया समझ? और इसमें जो है ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो टेक्नोलॉजी है वो यूज की जाती है। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो टेक्नोलॉजी होती है वो यूज की जाती है फिफ्थ जनरेशन में। बात करें अगर मेमोरी कैपेसिटी की, तो देखिए
इसमें जो है सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाते हैं मेमोरी को स्टोर करने के लिए। क्या यूज किए जाते हैं? सेमीकंडक्टर्स, या फिर वेरी हाई मेमोरी है इसकी। ठीक है, आया समझ? आगे बात करते हैं प्रोसेसिंग स्पीड की, भाई इसकी स्पीड कितनी है। इसकी जो है थर्ड जनरेशन से ज्यादा स्पीड है। ठीक है, जो थर्ड जनरेशन थी हमारी, उसकी स्पीड कितनी थी? कितनी? 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। पर ये क्या है, ये जो है फास्ट है थर्ड जनरेशन से। ठीक, और फिफ्थ जनरेशन तो जाहिर ही जाहिर सी बात है, वो तो काफी ज्यादा फास्ट होगी ही होगी। ठीक, अगर बात करें इसमें, देखिए जो इनपुट था वो कैसे लिया जाता है, इसमें भी कीबोर्ड और माउस से ही इनपुट लिया जाता है। ठीक, आगे बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, भाई लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती है, तो इसमें जो है सी प्लस प्लस और सी के अलावा जावा भी यूज की जाती है। ठीक, जैसे थर्ड जनरेशन में हम यूज कर रहे थे सी और सी प्लस प्लस, तो इसमें जो है जावा भी ऐड हो गई। और इसमें अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करें, तो देखिए फिफ्थ जनरेशन जो है उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, उसमें जो है जितनी भी हायर लेवल लैंग्वेज है ना, वो सारी यूज की जाती हैं। ठीक, या फिर नेटवर्क की बात करें तो कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है? न्यूरल नेटवर्क जो है उसमें यूज किया जाता है। ठीक, आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी, उसमें जो है वो सर्किट बनाता है, यानी वो जो आयरन का मैन बनाता है वो लोहे का, तो कौन सी टेक्नोलॉजी पे है? वो भी फिफ्थ जनरेशन पे ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं एग्जांपल्स की, कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए इसमें जो है पेंटेनियम सीरीज के, यानी आपने सुना होगा P4 P5, ठीक है, P3, तो वो उस सीरीज के जो है इसमें यूज किए जाते थे, यानी हम कर रहे हैं अभी। ठीक, या फिर मल्टी मीडिया, आया समझ? और इसमें जो है एआई, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं फिफ्थ जनरेशन में, या फिर रोबोटिक्स। ठीक है, आपने देखा होगा रोबोट्स कि हम जो बोलते हैं वो तुरंत ही सुन के ही वो जो है काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? वो फिफ्थ जनरेशन, यानी वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी है। आया समझ? तो ये 5 जो है जनरेशन थी कंप्यूटर की, और इनमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे यही बन सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो आप आपने देखा होगा बुक में जो है पैराग्राफ दिए हैं, और वो जो है ना पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी एक टेबल के रूप में बता दिया आपको। तो आप इसे पढ़िए। और चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है ना भाई, तो इसे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, इससे हमें जो है ना मोटिवेशन मिलती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं और इसे शेयर वगैरह करते हैं। ठीक, तो चलिए फिर, धन्यवाद।